ओके गाइस इस वीडियो में हम इंडोर सिंगल एंड थ्री फेज जो रिसेप्टिकल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ड्राइंग्स को भी रीड करेंगे, उनकी लीजेंड्स को, और साइड को भी देखेंगे कि साइड पे उसी ड्राइंग को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, डिटेल भी देखेंगे कि उसी डिटेल को हमने फॉलो करके उसी जो हाइट्स है उसी पे हमने किस तरह से इंस्टॉल की हुई हैं। ठीक है, और ये एक हाईलाइट वीडियो है, आगे जाके हम पूरा डिटेल से ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोर नॉर्मल इंडोर जो रिसेप्टिकल्स होती है ना, इंडोर रिसेप्टिकल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में कि लेट सपोज आप लोगों को अब रिसेप्टिकल्स की एक ड्राइंग मिल जाए तो उसको आप लोग कैसे साइड पे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो इसी के बारे में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा साइड पे जाके कि इसी ड्राइंग को जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने कैसे साइड पे फॉलो किया है। ठीक है, तो ये अब लीजेंड्स है जो रिसेप्टिकल हमने इंडोर यूज़ की है। ठीक है, इसके बाद हम ड्राइंग भी देखते हैं। जैसे कभी ये डीसी, ठीक है, डीसी का लीजेंड है 125 वोल्ट डीसी 20 एम्पेयर। ठीक है, सरफेस माउंटेड 300 mm AFFL रिसेप्टिकल फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो मतलब ये वाला एक अब लीजेंड है, ये आप लोगों को ड्राइंग अब देख लो कि ड्राइंग में। ठीक है, तो वहाँ पे हम 125 वोल्ट डीसी का 20 एम्पेयर का एक रिसेप्टिकल लगेंगे जो 300 mm FFL लेवल से, मतलब जो आप लोगों का फिनिश फ्लोर लेवल होगा उससे ऊपर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से फिर 400 वोल्ट का है। ठीक है, ये वाला, ये 125 एम्पेयर का है, 3 फेस का एचवी टेस्टिंग सॉकेट, स्टेनलेस स्टील नेम प्लेट। अच्छा, ये वाला ये देखो, अब उसके बाद 400 वोल्ट पर, इसके बाद ये दोबारा 400 वोल्ट एसी 63 एम्पेयर, ये 40 एम्पेयर का है। उसके अलावा ये दो जो है ये यूज़ हुए हैं, देखो ये 230 वोल्ट एसी 20 एम्पेयर का 3 पेन रिसेप्टिकल। ठीक है, आउटलेट है, आउटलेट एंड ये देखो वेदर प्रूफ, ये जो बाहर लगेगा उसे। अच्छा, इसमें से कुछ रिसेप्टिकल जो है इंडोर लगे हैं, कुछ आउटडोर। आउटडोर के लिए अलग से वो करेंगे वीडियो, क्योंकि उसमें अलग चीज़ें हैं, और इंडोर के लिए अलग से करेंगे। तो आगे चलते हैं अभी ड्राइंग की तरफ। पीछे हमने हमने ऑलरेडी इनकी लीजेंड्स देख लिया। ठीक है, और जो है लीजेंड में हमें दिखाई दिया कि कौन कौन से रिसेप्टिकल किस उसके हैं वैल्यू के। ठीक है, तो अच्छा, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास अभी एक ड्राइंग है। ड्राइंग किसी भी जगह का हो सकता है। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी रूम का, किसी भी जगह का। तो वहाँ पे क्या है, आप लोगों ने जस्ट ड्राइंग कैसे रीड करना है उसको समझना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सबस्टेशन का ड्राइंग है। ठीक है, और सबस्टेशन में भी ये बेसमेंट का ड्राइंग है पूरा। ठीक है, जैसे ये लिखा है 132 kVGS बेसमेंट, और ये 13.8 की स्विच गियर बेसमेंट, तो ये पूरा बेसमेंट है। ठीक है, अच्छा, इसका अब क्या करना है हमने, ये देखो, ये मैंने डिफरेंट कलर इनको दिए हैं। जैसे कि अब ये देखो MACDB, ठीक है, QB24, तो ये अलग टाइप का रिसेप्टिकल है। ये फिर अलग टाइप का है, ये पावरफुल 3 फेस के हैं। ठीक है, ये दो ही है इस पूरे उसमें बेसमेंट में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 छः जो रिसेप्टिकल है वो इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये इनका मैं डिटेल भी दिखा दूंगा कि आप लोगों ने एग्जैक्टली इनको कैसे लगाना है। अब इसमें एक और इशू है इस ड्राइंग में। इस ड्राइंग में इशू क्या है कि इन्होंने हमें कोई डायमेंशंस नहीं दिया कि अब ये जो रिसेप्टिकल है इसको एग्जैक्टली लगाना किधर है। ठीक है, इसकी हाइट वगैरह तो मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन इसको लगाना कहाँ है। अब बेसमेंट में क्या मसला आ रहा है कि बेसमेंट में हमारे पास कोई स्लीव कुछ भी नहीं है। ऊपर की ड्राइंग्स अगर आप लोग देखोगे तो उसका मैं बता दूंगा कि हमने क्या किया है, लेकिन इधर जो है कुछ भी नहीं है। तो इधर हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे कि ये कॉलम इस तरह, ये कॉलम कहाँ पे है और ये कॉलम कहाँ पे है, तो इट्स मीन इन दोनों कॉलम के बीच में जो है इसको लगा दो। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो है इस कॉलम के पास लगा दो, जैसे कि ये कॉलम नंबर 1 2, इस 2 के पास ही इसको लगा दो। ठीक है, अब बेसमेंट में क्या मसला है कि बेसमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, जिसकी वजह से इन्होंने कोई वो नहीं दिया कि कौन सा रिसेप्टिकल क्या कहाँ पे लगाना है। लेट्स सपोज, जैसे कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये वाला रिसेप्टिकल जो है ये यहाँ से हमने शिफ्ट किया था इधर, क्योंकि क्या मसला आ रहा था कि इधर हमारे पास केबलें आ रही थी, जिसकी वजह से हम ये यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया था। तो इसी तरह से मतलब अगर किसी जगह पे नहीं दिया किसी ड्राइंग में तो उसको आप लोग आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसे मैंने लाइट की ड्राइंग में आप लोगों को बताया था, तो फिर उसी एग्जैक्ट उसी जगह पे लगाने पड़ेगा। अच्छा, ये प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा और डिटेल में भी हम जाएंगे, और एक और उसका भी देखते हैं ड्राइंग कि वो हमने कैसे किया है। ठीक है,
देखो ये दूसरी जगह का ड्राइंग है, ठीक है, वो बेसमेंट का था, ये दूसरे उसका है, ठीक है। ये जो 132 की जीएस रूम है, ठीक है, और उसके अलावा ये जो 13.8 की भी स्विच गियर रूम है, ये उसका है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें भी कोई डायमेंशन आप लोगों के पास नहीं है। ये लाइट्स है, ठीक है, एमएससीडी भी, एमएससीडी भी, एमएससीडी भी, आप लोगों को लीजेंड भी दिखा दिया, तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसकी लीजेंड भी दिखाए हैं, ठीक है। ये पीपी, ये पीपी देखो, ये पीपी जितने भी है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया था, अब इन रूम में बेसमेंट में तो हमारे पास कोई, हमने कुछ भी नहीं किया था, जो उन्होंने दिखाया था जैसे उधर ही लगाया। अगर उधर कोई बहुत कंजस्टेड जगह आ रही थी तो हमने क्या किया, वहाँ शिफ्ट किया। लेकिन इनके लिए हमने क्या किया था, इनके लिए मेरी एक स्लीव की वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये जो है ना, ये एम की अगर ये यहाँ पे आपने लगानी है तो उसके लिए एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इसके नीचे स्लीव होना चाहिए, ठीक है, पाइप होना चाहिए, कंड्यूट, जो जब सीलिंग होगी, जब आप लोगों का आ, छत डाला जाएगा, उस वक्त आप लोगों ने इसके लिए अपनी स्लीव इसी जगह पे छोड़नी है, ठीक है। तो वो स्लीव जो है ना, उस स्लीव के साथ एम भी लिखा होता है कि QA16 से जो केबल आएगी वो इस वाले रिसेप्टिकल में आएगी, ठीक है। तो जब आप लोग वो स्लीव अपनी जगह पे रखोगे तो एग्जैक्टली वही जो स्लीव है वो इधर आएगा, और उसी के मुताबिक आप लोगों ने अपना केबल डाल के, कंडूट डाल के इस तक अपने केबल को पहुंचाओगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए सारे स्लीव डाले थे, और वो स्लीव वाली वीडियो अगर आप लोग देख लो तो उधर से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी लीजेंड मैंने दिखा दिया, ये दूसरी जगह की ड्राइंग है, ठीक है। इसमें भी ये देखो, ये एक दो तीन चार, चार जो है तीन फेज वाले वो हैं रिसेप्टिकल्स, और बाकी जो है वो नॉर्मल रिसेप्टिकल है, ठीक है। तो इनकी डिटेल वीडियो भी देखते हैं, ठीक है, और डिटेल्स ड्राइंग भी इसकी स्टडी करते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूंगा कि नॉर्मल हमने किस तरह इंस्टॉल किए हैं, और ये जो थ्री फेज़ वाले हैं ये हमने साइड पे किस तरह से इंस्टॉल किए हैं। तो आप लोगों को जस्ट समझाना, इस ड्राइंग को दिखाने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक ड्राइंग को हमने स्टडी कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है साइड पे। डिटेल है, ठीक है। जो लीजेंड में दिखाया है ना कि 230 वोल्ट का एक इस तरह का वो है, तो वो हमने ड्राइंग में देख लिया कि उसको लगाना कहाँ पे है, लेकिन कैसे लगाना है वो यहाँ पे है, टिपिकल डिटेल ऑफ इंडोर सॉकेट आउटलेट, ठीक है। तो ये जो 230 वोल्ट वाला वो था सॉकेट था, उसको लगाना है। अब ये देखो 300 क्या है कहाँ से, फिनिश फ्लोर लेवल से आप लोगों ने इसको 300 पे लगाना है, 300 मिलीमीटर, तो ये 30 सेंटी हो गया। FFL का क्या मतलब, फिनिश फ्लोर लेवल का जो फर्श होता है हमारे पास वो FFL है, ठीक है। अच्छा, अब ये 300 इसका सेंटर आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये आप लोगों को एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल वो दिखाया हुआ है, ये दीवार है आप लोगों के पास, ये देखो लिखा है वॉल, ये दीवार है, ठीक है। ये जो बॉक्स है वही ये जो रिसेप्टिकल का बॉक्स है, ठीक है, ये वो बॉक्स, ये यूटिलिटी आर स्क्वायर बॉक्स, ये वही बॉक्स है, ठीक है। उसके अलावा ये कंड्यूट है, देखो ये कंड्यूट आया हुआ है, वही कंड्यूट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, बताया कि ये कंड्यूट कहाँ से, ये फ्लोर में यहाँ स्लीव होगा और स्लीव के नीचे से कंड्यूट आया होगा, और ये यहाँ इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वो नॉर्मल लाइट्स थे ना, ये उनकी क्या है, डिटेल है कि उनको कैसे लगाना है। अब जो पावर का है उसको देखते हैं कि वो कैसे लगा हुआ है। देखो ये क्या है, ठीक है, सॉकेट आउटलेट 400 वोल्ट थ्री फेज 63 एम्पेयर का। तो ये वो 63 एम्पेयर वाला, मतलब जो हाई वो था, जो उधर मैंने आप लोगों को दिखाया, जो बेसमेंट में 3 लगे थे और फिर 4 जो है जीएस रूम में लगे थे, ये उसका वो है, ठीक है। डिटेल है कि इसको कैसे लगाना है। ये देखो, ये आप लोगों के पास वही सिस्टम है, वेदर प्रूफ वही हो गया, वेल्डिंग सॉकेट या जो भी सॉकेट है वो हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो है ये कंड्यूट आ रहा है, ठीक है, और ये वो स्लीव है, ठीक है। स्लीव है ये अंदर से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एक और वीडियो स्लीव्स पे, ये उसी के मुताबिक ये बेसमेंट से यही कंड्यूट आ रहा है 110, ठीक है, डाया का पीवीसी कंड्यूट, ठीक है। ये 110 डाया का पीवीसी कंड्यूट है, ये वही स्लीव है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ रहा है। उसके बाद ये देखो 100 का गल्वनाइज्ड रिजिड स्टील कंड्यूट इसी स्लीव के अंदर से होते हुए इसी में आया हुआ है, ये क्या है, क्लैंप है, कंड्यूट क्लैंप। अच्छा, अब इसकी हाइट कितनी है, ये देखो 1350, मतलब FFL से ये 1350 पे होगा, इसका सेंटर जो होगा वो 1350 पे होगा, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा ये देखो, ये भी दिखाया गया है इसका दूसरा 1350 पे इसका ये सेंटर आ गया, ठीक है। 160 mm लॉन्ग, 200 एंकर बोल्ट, ये एंकर बोल्ट के ज़रिए से इसको क्या किया है, लगाया हुआ है। ये वही स्लीव्स, ये साइड व्यू है, ये देखो। तो ठीक है, ये वही क्लैंप है, ठीक है, और ये एंकर बोल्ट के ज़रिए से लगाया हुआ है। ठीक हो गया। ये एक और जगह का ड्राइंग है, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये है कंट्रोल रूम है ये, ठीक है। किसी भी जगह का आप लोगों को ड्राइंग मिल सकता है, ऐसी कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। बस उसको क्या करना है, इसी के मुताबिक करना है। ये देखो, अब ये वही जो अभी हमने डिटेल में देखा वो ये है, ये है, ये है। अच्छा, ये डीसीपी है, डीसी है, ठीक है, लेकिन डीसी का कोई वो मसला नहीं है, सेम इसी तरह की है। ये है, ये है, ये है, ये सारे लगे हुए हैं। अब ये कम्युनिकेशन रूम है, इसमें भी ये एक है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट करके दिए हैं, लेकिन आप लोगों को जस्ट समझाना था कि अगर आप लोगों को ड्राइंग मिल जाए तो उसको कैसे करना है। क्योंकि असल में क्या मसला है कि सब स्टेशन में जो होता है, हमारे पास पैनल ज़्यादा होते हैं, तो कुछ जो है, जैसे कि अब ये डीसी जो है यहाँ पे पैनल से, और ये वाला, तो ये हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला भी शिफ्ट किया है। तो ये वही रिसेप्टिकल है, ठीक है, जो हमने बात की थी कि 300 पे लगेगा, कहाँ से, एफएफएल से। अब ये देखो, फिनिशिंग फ्लोर लेवल से इसका जो सेंटर है, अगर आप लोग ये नाप लो तो ये 300 पे होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये स्लीव भी है, स्लीव की भी मैंने बताई थी, स्लीव भी है ये, ठीक है। तो अगर तो इसका ये वाला कंडूट जो है, अगर ये नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो नीचे वाले बेसमेंट से आ रहा है, तो इस स्लीव के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कंडूट जो है इन स्लीव के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था छोड़ने लाजिम होते हैं, ये देख लो, ठीक है। तो आगे और वीडियो देखते हैं। तो ये उसी तरह का एक रिसेप्टिकल है, ठीक है, बस ये क्या है, वेदर प्रूफ है। जो मैंने आप लोगों को कहा था ना, उधर ड्राइंग में दिखाया था, कुछ जो रिसेप्टिकल है वो वेदर प्रूफ, बल्कि जो बेसमेंट में जो रिसेप्टिकल लगे थे, अगर आप लोग ड्राइंग में देखो तो वो वेदर प्रूफ है, ठीक है। तो ये वेदर प्रूफ का वो बॉक्स लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो है, ये एक दूसरी जगह की वीडियो है, मतलब बेसमेंट में टनल की। आप लोग अगर आगे ये वीडियो देख, आप लोगों को दिख जाएगा। देखो देखो, ये टनल में क्या हुआ। टनल का ड्राइंग मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन अगर आप लोग टनल में देखोगे, ये केबल जो है ऊपर ट्रांसफार्मर से आ रही है टनल के ज़रिए अंदर उसमें, बेसमेंट में। तो ये जो रिसेप्टिकल था, इस पे अलग से मेरी वीडियो है सिंगल लाइन डायग्राम की, उसमें मैंने सारी चीज़ें दिखाई है, बताई है। तो देख सकते हो, ये रिसेप्टिकल है, ठीक है, वही रिसेप्टिकल। ये उसी तरह का एक और रिसेप्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, एफएफएल से 300 पे, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट जगहों की ये वीडियोस है। अगर इस वीडियो में आप लोग देखो तो थोड़ा और डिटेल से दिखाया गया है, ठीक है, कि ये पीछे से कैसे लगता है, ठीक है, देख लिया। तो ये और जगह की है, ठीक है, ये देखो, बिल्कुल नज़दीक से ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये देखो पीछे, इसके पीछे एक बेस प्लेट लगा है, और उसके ये जो है, ये लगा हुआ है रिसेप्टिकल, जो हमारे पास ऑलरेडी यूज़ होगा। ये वाला इसमें जो है ना, आप लोगों का वो स्लीव जो है वो यूज़ हुआ है। वो पिछली वीडियोस में जो आप लोगों ने देखा, तो उसमें क्या था कि कंडक्ट ऊपर से आ रहा था, ठीक है, और दूसरे में एक साइड से आ रहा था। तो यहाँ पे वो स्लीव यूज़ हुआ है, ये स्लीव छोड़ने लाजिम है। अगर तो यूज़ हो गया ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग इसको बंद कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मुश्किल हो जाता है। आगे इसी वीडियो में अभी आप लोग देखोगे, वो 3 फेस का जो वो है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी देखा है, ठीक है। ये देखो, ये उस तरह से इंस्टॉल हुआ है। तो आगे जाते हैं और देखते हैं। देखो अब ये देखो, ये अब क्या है, ये फ्यूज़ का है, 3 फेस जो है उसका रिसेप्टिकल का नीचे से देखा आया हुआ है, ठीक है। ऊपर ये फ्लेक्सिबल हमने यूज़ किया है। ये अलग से वीडियो है, अगर आप लोग वो देख लो तो आप लोगों को कंप्यूटिंग का समझ आ जाएगा। तो ये देखो, ये 3 फेस है, ठीक है, जो हम कह रहे थे ना वो है, ओके। तो इसको आगे देखो, एक वो है, अब ये देखो, इसमें एक ब्रेकर लगा है, मिनिएचर ब्रेकर, ठीक है, एमसीसीबी, ठीक है। उसके अलावा जो है साइड से अगर आप लोग ये देख लोगे तो इसको हमने कैसे लगाया हुआ है, ये देखो, एक चैनल, ये चैनल चैनल हो गया। उसके ऊपर फिर एक प्लेट लगा है, ठीक है। ये नट बोल्ट के ज़रिए से इस चैनल पे लगे हैं 4 नट बोल्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमने 3 फेस के लिए यूज़ किया है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी डिटेल ड्राइंग में देखा भी था। प्रोसीजर यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। मेरे असल में मेरे वीडियो का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने
ड्राइंग जो है उसको साइड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ये उसी ड्राइंग के मुताबिक वही जो वो कैसे साइड पे लगे हैं। अभी आप लोग ये देख सकते हो, पिछले वीडियो में भी देखा, ठीक है। उस तरह प्लेट को चैनल पे लगा के को लगाया गया है, ठीक है। और ये देखो इस तरह कंडूट फ्लेक्सिबल भी, ये देखो नीचे बेसमेंट से आ रहा है इसका कंडूट, तो उसके लिए हमने पहले से स्लीव छोड़ा था।